अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की। वो बता रहे थे कि बारकर की किताबें क्या कह रही हैं, यार उसकी किताब क्या कह रही है, द तालिबान रीशफल। आपको मैं एक बात बता दूं, आप जैसे ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त ज़िला खुशाब में जो है दुनिया न्यूज़ की ट्रांसमिशन बंद हो गई है और कुछ और जगहों पे केबल ऑपरेटर्स को कह के लोकल लोगों ने दुनिया न्यूज़ का सिग्नल जो है उसको बंद करा दिया है ताकि जो हम बताने जा रहे हैं वो ना सुन सकें। बट कैसे रोकेंगे, क्योंकि कल तक ये इंटरनेट पे भी होगा, उसके बाद ये फेसबुक पे भी होगा, उसके बाद ये ईमेल्स पे भी नौजवान लड़के लड़कियां भेजेंगे एक दूसरे को। सच को, खरी बात को कितनी देर तक दबा के रखा जा सकता है, ये आपने भी सोचना है, हुक्मरानों ने भी सोचना है। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। होता यह है कि खुशाब के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो असासाजात हैं, चाहे उसमें दफातर हों, सब्जी मंडी हो, दुकानें हों, सारा कुछ हो, उसकी एक दिन इतला दी जाती है चीफ मिनिस्टर को कि जनाब ये सारों के सारों पे गैर कानूनी तौर पे लोग कब्जा कर लिया है लोगों ने। यानी हुकूमत को बताया जा रहा है कि हुकूमत के दफातर में, अराजी पे, हुकूमत की दुकानों पे लोगों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, ये सच नहीं है, पहली बात, ये झूठ था। वो कैसे, मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक ऑर्डर इशू होता है कि जनाब एक इकोनॉमिक कमेटी जो है इसको रिव्यू करे, इस सारी जगहों की कीमत असेस करे और उसके बाद जो है उसके ऊपर 10% इजाफी टैग लाइन लगा के तो आप ऐसा करें कि इसको जो कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, उन्हीं को बेच दें। यानी ये गवर्नेंस की अल्टीमेट मिसाल है। और उसके बाद वो जिस तरह से एवेल्युएशन हुई, यानी 10 रुपए की चीज को 2 रुपए पे एवेल्युएट किया, उसके ऊपर 10% लगाया और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जब हमने सारी जगहों को विजिट किया, दुनिया न्यूज ने खुद विजिट किया उस जगह को, मेरी पूरी टीम वहां पे थी खरी बात की। और जब हमने वहां पे विजिट किया तो हमें पता चला कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नवाज का एक खास एमपी है जिसका नाम मलिक मोहम्मद आसिफ बा है। मलिक मोहम्मद आसिफ बा, उसने तमाम ये जो है कार्रवाई, ये प्लान करवा के सारी अराजी जो है, सारी दुकानें, सारी ज़मीनें अपने रिश्तेदार, दोस्त और अपने भाइयों के नाम पे अलॉट कराने की कोशिश की और कर भी ली। और कई जगहों पे तो ऐसा है कि जो 4 लाख रुपए मरला ज़मीन अलॉट की जा रही है, दरअसल उसकी कीमत 25 लाख रुपए मरला कुछ इलाके के लोग कहते हैं। लेकिन जब हमने प्रॉपर्टी डीलर से वहां पे पता किया तो उसने कहा ये 35 से 40 लाख रुपए मरले तक जाती है। यानी करोड़ा करोड़ा की ज़मीन जो है वो वैसे ही आपने दे दी, ये कह के कि ये तो कब्जा हुआ है जी इस पे। और जब मैं आपको दिखाऊंगा जिस सब्जी मंडी के मुतालिक बताया गया कि कब्जा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल खाली है जगह। उसको लेवल कर दिया, सब्जी मंडी को रिमूव किया गया वहां से, उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बनाई गई उस 31 कनाल के अंदर, और उसको सिक्योर किया गया। और उसके बाद ये शो किया गया कि यहां तो कब्जा हो गया और कागजों में, और उसके बाद उसको बेच दो। आपको मैं जिला काउंसिल की प्रॉपर्टी जहां पे यूनियन काउंसिल को दफ्तर आर्जी किराए पर दिए गए थे और आसिफ भा ने अपने चचा और भांजे और साथी यूनियन नाजिम के नाम पे करवाने शुरू कर दिए, उसके मतलब एक चीज दिखाता हूँ, वॉच। ये जो दफ्तर अलाट किया गया है मोहम्मद अयूब भा, शफकत सरदार ने, इस तरह अयूब भा रिजवान, ये अलाटमेंट गलत अलाटमेंट है। ये असल में ये है कि प्रॉपर्टी सरकारी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ये प्रॉपर्टी है। इसकी दुकानों के बैक साइड में मवेशियों का अस्पताल है और इस सामने दुकानात हैं, इसके ऊपर चिबारे हैं। मैंने खुद ज़िला नाज़म से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे दफातर बनवाए थे यूनियन के, उसमें ये दफ्तर मैंने शिफ्ट करवाए थे और आज तक ये इसी वक्त तक 3 दफातर जो हैं यूनियन काउंसिल के चल रहे हैं। ये जो अलाटमेंट है ये लीगल अलाटमेंट है, ये गलत अलाटमेंट है। यहाँ पे आदमी कोई काबिज है नहीं, ये अलाटमेंट कहने क्यों को हो रही तो गलत अलॉटमेंट है, सही अलॉटमेंट है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ पे सब्जी मंडी को हटाया गया और उसको गांव के या शहर के बाहर ले जाया गया और कहा गया कि सब्जी मंडी की जगह पे कब्जा है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से बेची जा रही है, बांटी जा रही है। वॉच नाउ। 2000 डी साहब ने सन बाहर नवी सब्ज मंडी भेज दिता जी। ये जगह गवर्नमेंट दी जी और इस आसफ बा जड़ा MP है वो अपने रिश्तेदार जेड़े उहदे हैं उन्होंने अलाट करा रहा। ये कम अज कम 25 लाख की है जी मरला की कीमत, और ये 4 लाख आसफ बा अपने लवायकीन अलाट करा रहे। आसिफ बा ने खुशाब शहर में मौजूद 124 बल्दिया की दुकानों को अपने लोगों के नाम पर नाजायज काबजीन साबित करके अलॉट करवा दी।
अच्छा, पहले तो हुकूमत का आप ये देखें कि अगर जाली किसी ने कब्जा किया या कब्जा किया है तो बजाय उनको निकाला जाए वहाँ से, उनके ऊपर कानून हरकत में आए, उनको अदालतों तक लेके जाया जाए, इंसाफ ले, हुकूमत खुद इंसाफ ले। यहाँ पे ये फैसला किया गया कि जी नाजायज़ कब्जा कर लिया है, इन्हीं को इनको दे दें। और नॉर्मली ये रूल कच्ची आबादी वगैरह में तो अप्लाई होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दफातर में और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दुकानों पे, और हुआ ये कि सीएम के एक ऑर्डर के मुताबिक और वो किया क्या कि प्राइस असेसमेंट कमेटी बनाई गई। यानी प्राइस असेसमेंट कमेटी जो असेस करेगी कि जी इसकी कीमत 1 रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, और फिर उसके ऊपर 10% चार्ज कर लिया जाएगा। अगर प्राइस ही करोड़ रुपया ओरिजिनल और वहां पे उन्होंने उसको असेस 10 लाख रुपया कर दिया, तो आपने तकरीबन 11 लाख रुपया या 15 लाख रुपया लेके आपने कानूनी तौर पे वो सारी की सारी बेशकीमत ज़मीन और दुकानें अपने नाम कर ली। कैसे? वॉच नाउ। ये जी आज से 4-5 साल पहले जी 199 दुकान है, इन्होंने 9 दुकानें की नीलामी यूब भा ने खुद आप कर दी। 9 दुकानें नीलामी किस तरह करी इन्होंने? वो दुकान एक 5,000 रुपये में गई इन्होंने। 4 लाख रुपए की दुकान है आज की कम से कम कीमत की। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? क्या वहाँ मकामी सहाफ़ी जिनको डंडों से मारा जा रहा है, 8-8, 9-9 लोग आके उनको जदकोप कर रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और मकामी पुलिस उनके खिलाफ, यानी मारने वालों के खिलाफ पर्चा तक नहीं काट रही, क्या वो सब झूठे हैं? वॉच नाउ। मैंने ये अभी शाया किया अपने इश्तिहार में। जब ये इश्तिहार छप गया तो आसफ बा ने कहा कि आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है भट्टी साहब, ये इश्तिहार साहब को छाप कर उसने 55 लाख का मुझ पर दावा कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं वो भुगत रहा हूँ। अब आसफ बा को कोई ख़तरा पैदा हो गया था कि तालब हुसैन भट्टी जो खुशाब में TMA की 200 दुकानें हैं उनका कोई स्कैंडल छापना चाहता है। वो चाहता था कि भट्टी साहब वो स्कैंडल रोक दें। इसके लिए मुझे कुछ धमकियाँ भी दी गई, लालच भी कुछ सराय से दिया गया, लाबिंग के ज़रिए की गई। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जो हक़ाइक़ हैं मैं उसे छुपा नहीं सकता। हक़ाइक़, मैंने ज़िंदगी भर हक़ाइक़ छापे हैं। मैंने भुट्टो को फांसी लगते हुए देखा है उस दौर में। तो ये जो कुछ हुआ है मेरे साथ उस रात, आसफ बा के आदमी थे, उन्होंने कहा था कि भट्टी साहब अब मज़ा चखें आसफ बा के ख़िलाफ़ लिखने का। अब रिसेंटली मुझे एक रात पहले तक ये धमकी मिली है कि आइंदा हमारे ख़िलाफ़ एक्शन में कोई रिपोर्ट शाया हुई तो भट्टी साहब ये सोच ले आपका एक बेटा है। 9 आदमी थे, लाठियों से मैं तो फुटबॉल बन गया था। शुक्र है उसकी ज़ात का जिसने मुझे बचा लिया। भट्टी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे और लोगों के साथ मुजालिम हो रहे हैं। लेकिन दुनिया न्यूज़ की टीम जब DDOR के ऑफिस में गई पता करने क्या है, तो वो खुद तो वहाँ से भाग गए, लेकिन उनके बंदों ने हमारी टीम को और कैमरा क्रू को जदकोप करने की कोशिश की। वॉच नाउ। ये आप ऑफिस है जी उनका, DDOR का, जहाँ पे, और वो आगे आके खड़े हैं, और फिर वो उन्होंने कुछ गालम गलोच भी की, जो सेंसर करनी पड़ी है, और उसके बाद यहाँ से उन्होंने ज़बरदस्ती भी की हमारे साथ, और वो खुद भाग गए और उन्होंने जवाब नहीं देने दिया, और फिर वहाँ पे पुलिस को भी बुला लिया गया कि जी ये प्रेस हमें तंग कर रही है। तो खैर एनीवे, प्रेस तो आपको तंग करती रहेगी। जो भी महकमाना गफलत का मुर्तकब होगा, जो भी इस मुल्क में चोरी करेगा, जो भी इस मुल्क में घपले करेगा, ये इस मुल्क की प्रेस का, इस मुल्क के मीडिया का, तमाम के तमाम मीडिया का, ये मेरा नहीं है, ये पूरे मीडिया का ये वादा है कि उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। चलते चलते आपको मैंने एक बड़ी शर्मनाक कहानी सुनानी है, बहुत ही शर्मनाक कहानी। और मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि आसिफ बा साहब, आप भी तैयार रहें, ज़िला खुशाब के लोग भी तैयार रहें, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ चंद मिनट बताए हैं, मेरे पास पूरी स्टोरी पड़ी है, क्योंकि हमने वहाँ पे पूरा दिन लगाया खुशाब के अंदर, और हमारे पास बहुत फुटेज है, बहुत शॉट्स हैं, बहुत इंटरव्यूज़ हैं, और बड़े हल्फिया बयानात भी हैं जो मैं तफसील से बाद में दिखाऊँगा। अभी जो मैंने आपको बतानी है चीज़ के मोहम्मद सुहेब और रशीद मामून, राशिद मामून है या रशीद मामून है, ये 2 सीनियर लेवल के, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं PIA के अंदर। PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एंड ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। हुआ क्या
और ये PIA की इंतज़ामिया बड़ा छुपाने की कोशिश कर रही है। इनमें से ऐसा भी हुआ है कि किसी को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लगा दिया गया, किसी को IT डिपार्टमेंट का हेड लगा दिया गया, जिसको ईमेल नहीं करनी आती। ये लोग एक फ़्लाइट पे जा रहे थे 7 अप्रैल को PK 319 पे, और इस्लामाबाद से इसने टेक ऑफ किया। इन्होंने मिनरल वाटर की बोतलों के अंदर शराब भरी हुई थी, और बिजनेस क्लास के अंदर बैठे हुए ये लोग इन्होंने शराब पीते रहे, और उसके बाद एयर होस्टेस के साथ यानी काफ़ी इन्होंने बदतमीज़ी वगैरह की, और इन्होंने वहाँ पे जो पैसेंजर्स थे जिनमें एक खातून भी शामिल थी उनके साथ भी बदतमीज़ी की। दुनिया न्यूज़ को जो है एक क्रेडिट ये जाता है कि हमें फ़्लाइट लॉग मिल गया। मेरे पास फ़्लाइट लॉग है जिसमें कैप्टन ने खुद इन राइटिंग, इन हिज ओन हैंड राइटिंग, ये पूरा वाक़या तहरीर किया और कंप्लेन किया। मेरे पास DGM को जो स्टेटमेंट इश्यू हुई उस एयर होस्टेस की तरफ से, उसका एफिडेविट वो मेरे पास है। मेरे पास कैप्टन मोहसिन जैदी और फ़हीमुल हक जो फर्स्ट ऑफिसर थे, उन दोनों की लिखी हुई जो डिटेल्स हैं और बकौल उनके कि वो नशे में थे, वो मेरे पास मौजूद हैं। और मेरे पास पूरी क्रू की लिस्ट है और पैसेंजर पोर्टफोलियो है कि जिसमें यह साबित होता है कि PIA एक इतने बड़े इखलाकी जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रही है। बात यह है कि इखलाकी जुर्म कोई करे, एक दिन छप जाएगा, दूसरे दिन छुप जाएगा, एक ना एक दिन तो सामने आएगा। और अब मीडिया और दुनिया न्यूज़ बिलखसूस आपके साथ है। आप कहीं पे होने वाली किसी ज़्यादती को आप देखें, आप कहीं पे होने वाली किसी नाइंसाफ़ी को देखें, तो आप उसको हम तक भेजें। खुद खरी बात और उसकी पूरी टीम अगले थोड़े दिनों के अंदर पूरे पाकिस्तान का दौरा करेगी, और जहाँ जहाँ हमारे ब्यूरोज़ होंगे हम वहाँ खुली कचहरियाँ लगा के अवाम के असल मसाइल जो हैं वो आप तक लेके आएंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।